Hello students, today we have to start next topic, gram per equivalent of chapter solution of plus 2 and some basic concept of plus 1. So the topic is gram per equivalent. तो ग्राम पर इक्विवेलेंट अगर आपने सॉल्व करने हैं तो आपके पास क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. अगर आपने ग्राम पर इक्विवेलेंट सॉल्व करने हैं, अगर आपको लिखा हुआ है नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या फिर ग्राम पर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट का गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. गिवन मास आपको हमेशा गिवन रहेगा एंड इक्विवेलेंट मास आप सॉल्व कर लोगे, जो हमने लास्ट टॉपिक किया था इक्विवेलेंट मास का. सो क्वेश्चन करते हैं फिर आपको क्लियर रहेगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड numbers of gram equivalent of 0.4 gram of sodium hydroxide. आपने 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में से नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं. गिवन मास क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, विच इज 0.4 ग्राम. तो अब आपने फाइंड क्या करना है, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास 0.4 और आपने फाइंड करना है नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट. उसका फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. सो गिवन मास तो आपको गिवन है, वो आप पुट कर लोगे 0.4 ग्राम, बट इक्विवेलेंट मास वो आपको गिवन नहीं है. तो आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट मास जो हमने लास्ट टॉपिक किया था इक्विवेलेंट मास का, तो वैसे ही हम करेंगे इक्विवेलेंट मास विच इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर. तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर. तो मोलर मास निकालेंगे, वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास आ जाएगा. सो मोलर मास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, किसका मोलर मास निकालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि हमने क्या करना है 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं. सो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही मोलर मास निकालना पड़ेगा. सो आपको पता है भी मोलर मास कैसे निकालते हैं. सोडियम का अटोमिक मास 23, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन इज 1. सो यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन कितने हैं 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन कितने हैं 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास 1. सो इसको कैलकुलेट करोगे, इसकी कैलकुलेशन के बाद आपके पास आंसर आएगा 40 ग्राम. सो 40 ग्राम विच इज मोलर मास. तो मोलर मास की जगह आप लिख दोगे 40 ग्राम डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर. तो वैलेंसी फैक्टर मैंने आपको समझाया था, एसिड्स के लिए हाइड्रोजन्स आपने देखने हैं, बेसिस के लिए OH आयंस देखने हैं, एंड जो बेसिस सॉल्ट्स होंगे, सॉल्ट्स के लिए आप क्या देखोगे, केटायंस. सो यहाँ पे क्या है, बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर, जो क्या है एक बेस है. तो यहाँ पे कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है 1. सो विच मीन्स वैलेंसी फैक्टर X विच इज इक्वल्स टू 1. आपने सिंपल देखना है कितने OH ग्रुप है, वही आपका X की वैल्यू होगी, वही आपका वैलेंसी फैक्टर होएगा. सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं. इक्विवेलेंट मास, मोलर मास आया 40 ग्राम, वैलेंसी फैक्टर आया आपका 1, दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 40 ग्राम विच इज इक्विवेलेंट मास. सो वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इक्विवेलेंट मास 40 ग्राम हियर. सो नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, आपके नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या बन गए, गिवन मास है 0.4, इक्विवेलेंट मास आपने निकाला 40 ग्राम. तो यहाँ पे आपके पास जो है आंसर क्या आएगा 0.01. ठीक है. सो दीज आर द नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट. तो ऐसे आपने नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट सॉल्व करने हैं. ठीक है. यहाँ पे ग्राम नहीं आएगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो, नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे इसके यूनिट्स नहीं आएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे ग्राम नहीं आएगा, बस सिंपल आएगा नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट कितने आए 0.01. दैट्स इट. सो द सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट ऑफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4. सो क्वेश्चन क्या है, आपने सेम करना है, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्व करने हैं. आपको गिवन क्या है, गिवन मास जो है सल्फ्यूरिक एसिड का 0.98 ग्राम आपको गिवन है. तो नंबर्स ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट कैसे सॉल्व करोगे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. तो गिवन मास तो आप इजीली लिख लोगे, इक्विवेलेंट मास कहाँ से आएगा, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लगाएंगे, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर. तो मोलर मास निकालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का. सो द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड
which is 2 multiplied by atomic mass 1 plus sulfur 1 multiplied by atomic mass 32 plus 4 oxygen multiplied by atomic mass 16. After calculation, your answer, which is 2 plus 32 plus 64, which is 98 gram. So this 98 gram, which is the molar mass of H2SO4. And the valency factor of H2SO4, how to find? So देखो यहाँ पे हाइड्रोजन्स कितने हैं. सबसे पहले H2SO4 which is one acid. तो मैंने आपको वह कॉन्सेप्ट बताया था, जो एसिड्स होते हैं उसके लिए आपने क्या काउंट करना है, नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन्स एटम. हाइड्रोजन के कितने नंबर्स ऑफ एटम्स हैं यहाँ पे, 2. सो वैलेंसी फैक्टर X which is 2. सो द इक्विवेलेंट मास विच बिकम्स, मोलर मास आपने सॉल्व किया 98, वैलेंसी फैक्टर सॉल्व किया 2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 49 ग्राम. एंड we have to put the value of this equivalent mass 49 here. So your question which becomes numbers of gram per equivalent which is given mass. आपके पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, numbers of gram equivalent कैसे सॉल्व करोगे. given mass है 0.98, equivalent mass जो आपने equivalent mass अभी आपने सॉल्व किया 49 ग्राम. तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं इन दोनों को डिवाइड करोगे, आपके पास आंसर आएगा 0.02 ग्राम. Now this is a question for your homework. Find numbers of gram per equivalent of 0.26 gram of HCl and 5.65 gram of Na2CO3. So students, ये आपका होमवर्क है. तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होएगी, कोई डाउट होएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करके बताना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना. अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना. सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.